बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कमर गोंदल और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सच सरेआम। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं, हमराज शायर हैं, अदीब भी हैं और सहाफ़ी भी हमारे दोस्त हैं, मोहम्मद अमीन आसम साहब। तो आज फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं हमारी रिक्वेस्ट पे। तो आज हम एक अहम मसला जो तकरीबन एक साल से पूरी दुनिया में बना हुआ है, वो है कोरोना का। तो कोरोना बुनियादी तौर पर आज से एक साल पहले तकरीबन जनवरी फरवरी में हमने इसके बारे में सुना कि जो कोरोना की वबा जो है वो दुनिया में आ चुकी है, या इसका कोई सिलसिला चाइना से स्टार्ट हुआ है और फिर देखते देखते वो तकरीबन मार्च अप्रैल तक पूरी दुनिया में जो है वो फैल चुकी थी और तकरीबन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया था। फिर कुछ वक्त के बाद ये सिलसिला थमना शुरू हुआ और एक मौके पे तकरीबन तमाम पूरी दुनिया में जो है वो लॉकडाउन को नरम कर दिया गया। ज़रूरियात ज़िंदगी थी या मामूलात ज़िंदगी था, वो आस्ता आस्ता नॉर्मल होना शुरू हो गए और फिर से जो है वो एक दूसरी लहर के बारे में सिलसिला शुरू हुआ। तो आज इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे जनाब अमीन आसम साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने एक गुजारिश पे हमें वक्त दिया। तो सर ये कोरोना बुनियादी तौर पे आप भी साफा से भी वाबस्ता हैं, शायर भी हैं और भी आपके सोशल वर्किंग भी है। तो कोरोना बुनियादी तौर पे आपकी नज़र में क्या है, क्या समझते हैं कोरोना क्या है? ये तकरीबन एक साल होने को है कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगलबन मार्च की बात है या फरवरी, जब हमने सुना था कि कोरोना शुरू हो रहा है, एक वबा है। पाकिस्तान में भी गालबन 2-4 मरीज और 10 गालबन 45 का जिक्र, जब 45 मरीज थे जब मैंने खबर सुनी कि पाकिस्तान में कोरोना जो बीमारी जो है या वायरस आ चुका है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन शुरू हुआ, दुनिया पे खबरें आती रही। तो ये था कि मैं सोच रहा था कि अगर ये वायरस है, एक बीमारी है, तो अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह रहम करे कि अगर पाकिस्तान में ये 45 की तादाद में, तो ये तादाद अनकरीब लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में जाएगी। ये मेरी सोच थी कि क्योंकि मैं भी ये जानवर वायरस है, अगर ये वायरस है, वबा है, अगर फैल रही है और ये छूने से फैलती है या बंदे के करीब होने से या किसी तरह भी, तो ये जो पहले था कि ईरान से आया था, वो पहले केसेस जितने भी थे वो BBC रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी केसेस सामने आए लाहौर के या पेशावर के, जितने भी लोग थे वो सारे के सारे जो है वो ज़ियारत से वापस तशरीफ लाए थे, तो उनकी वजह से हुआ। तो यहाँ हमारे मुल्क का, हमारे सिस्टम, हमारा निज़ाम या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें तो या इससे तो यही था कि अगर ये वबा फैलती है तो अल्लाह माफ फरमाए ये लोग तादाद लाखों में जाएगी। ठीक है जी। फिर हुआ भी यूं कि थोड़ा खौफ भी था कि जब ये जी इतने मरीज हो गए, फिर बढ़ना शुरू हो गए। फिर मैंने एक चार्ट बनाया, देखता भी आज 100 से ज्यादा तादाद हो गई है, 500 हो गई है, 800 हो गई है, बढ़ती जा रही थी। पर एक खौफ सा जैसा पूरी दुनिया में प्री प्लान था, या जैसे भी हम इसको नहीं कह सकते वक्ती तौर पे, बहरहाल तो यही मेरी सोच थी कि अल्लाह माफ फरमाए, अगर ये हालात बिगड़ते रहे तो फिर ये सरहदें, ये फौज, ये पुलिस, ये निज़ाम, ये जिस तरह ये लोग सुन रहे हैं मरते जा रहे हैं, सारे इंसानी तबाह बर्बादी की तरफ जा रही है। तो इसके लिए बहुत सारे इकदाम की जरूरत है इससे बचने के लिए। बहरहाल अल्लाह माफ फरमाए। तो आप कह रहे हैं कि भी इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो मैं फिर जरा देखता हूँ, सोचता हूँ, कुछ मीडिया के साथ भी टच हूँ, देखता था कितने जो मरीज बढ़ गए। तो मैंने एक दोस्त को कॉल की, हाल वाल पूछा, तो उसने, मेरे करीब का था, जलालपुर जटना का, उसने कहा भाई मुझे आप बताएं कि आपके रिश्तेदार कहाँ कहाँ हैं। मैंने कहा मुख्तलिफ शहरों में हैं, देहात में हैं।
उन्होंने कहा आपकी फैमिली में से किसी को कोई कोरोना? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कोई आपका जानने वाला कहीं भी किसी शहर में आपने सुना हो आपके किसी रिलेटिव को, किसी जानने वाले को कोरोना वायरस लगा हो या कोई बीमार हुआ? मैंने कहा नहीं। उसने कहा ये तो सारा ड्रामा। मैंने फिर मेरा उसकी बात से, जाहिर बंदा कोई बात करता है तो फिर बंदा सोचता है, देखा और किया तो मेरा इलाका कोटला अरवली, हाँ इसके गिरदोनवा बकराली है बहुत बड़ा गांव, मेरा गांव सलवाल बहुत बड़ा है। और इर्द गिर्द देखें तो हमारे यहाँ एक था नजदीक चूड़पुर गांव में या और साथ कोटला के गांव में एक नौजवान की डेथ हुई थी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये था, वो स्पेन से आया था, तो वल्लाह आलम उसको कोई और बीमारी थी या कोरोना था। तो यही था कि कोरोना के खाते में डाल के तस्वीर वगैरह उसी तरह की लोगों में इस कदर खौफ फैला दिया गया। तो कुछ जब ये शुरू हुआ तो अमेरिका में मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ हॉस्पिटल बने हुए हैं, कुछ वीडियोस भी आई वो भी देखी मैंने, वो वायरल हुई थी। जी हॉस्पिटल बने हुए हैं, सारा शोर है कोरोना का, लेकिन कुछ चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन बाद अज़ां ये भी खबरें सुनने को मिली कि भी सड़कों पे लाशें पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला भी नहीं। तो अब ये, और पाकिस्तान के भी कितने जो केसेस सामने आए हैं, जो लोग हॉस्पिटल गए हैं वो मर गए हैं, जो छुप के बैठ गए हैं अपने घरों में से निकले नहीं वो बच गए हैं। भाई इसके बारे में जो है वो मखसूस इस वबा की अलामात होता है कि ये बीमारी आई है वो दूसरी अलामात से डिफरेंट है, लेकिन इसकी अलामात एक कॉमन नजला, जुकाम, खांसी, इस तरह बुखार, ये आम रूटीन में भी हर बंदे को तकरीबन होता रहता है। बुखार में भी लोग मुब्तला होते हैं, नजला जुकाम में भी होती है, खांसी भी हो जाती है, नजला जुकाम की वजह से, फ्लू की वजह से छींकें भी आती हैं। तो वही अलामात जो है वो कोरोना के साथ अटैच कर दी गई हैं। इससे हमें सोचने पर मजबूर होते हैं कि फिर ये बाकी जो लोग इसके बारे में, उन दिनों बहुत ज्यादा अफवाहें भी आपको पता चल रही थी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि ये जी ड्रामा है, ये खुद साख्ता है, ये मॉडिफाई किया गया एक वायरस है या वबा है। तो ये सारी चीजें जो है ये हर जो थोड़ा समझ बूझ रखने वाला बंदा है वो सोचने में मजबूर है कि अगर ये वाकई वबा थी तो इसकी अलामात जो है वो पहले से ही एक मखसूस बीमारियों से मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। देखें जी, जो हमारे यहाँ टेम्परेचर चेक करते हैं जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, यार ब्लड प्रेशर तो किसी का भी थोड़ा, मैं सीढ़ियां चढ़ता हूँ मेरा हाई हो जाएगा, ये तो ऐसे ही हो जाता है, ये थोड़ा हीट अप हो जाता है या किसी वजह से हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। डॉक्टर अपने एक कॉलमिस्ट था नगीना जफर, तो उसने कितनी लेबॉर्ट्री में जाके लाहौर की चेक कराया। उसने अपने जो है जफर इकबाल नगीना उसका नाम था, तो उसने अपना नाम नगीना जफर लिख के अपना जो है पेशाब टेस्ट करवाया, तो कितनी लेबॉर्ट्री से उन्होंने उसको प्रेग्नेंट करार दे दिया। तो ये तो हाल है हमारी लेबॉर्ट्री का। मैं तो नहीं मानता भाई कि पाकिस्तान में कोई ये कोरोना के टेस्ट की लेबॉर्ट्री कोई ऐसे हूँ जब जनाब के इनको डायग्नोज किया गया हो या इनको पता हो कि इसके कोरोना है। ये ड्रामेबाजी फिल्म चली हुई है। उसमें मैं मिसाल के तौर पे मैं क्या देता हूँ, पिछले दिनों जलसा था नून लीग का, तो कोरोना की वजह से जनाब वबा फैल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो नून लीग के जलसे में तो जो ना कोरोना फैला जाएगा। अगर इमरान खान कहीं जलसा करता है, कट करता है, तो वो कोई नहीं होगा। तो ये तो बड़े इज्तिमात में कोरोना नहीं आता, मसाजिद में कोरोना आ जाता है, स्कूलों में कोरोना आ जाता है, मदरसों में कोरोना आ जाता है, और बाजार जो है वो भरे हुए हैं, बाजारों में नहीं जाता। जी बिल्कुल। ये अभी एक मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट ने एक अजीब किस्म की पॉलिसी दी है मैरिज हॉल्स के लिए, शादी हालों के लिए, कि जी आप फंक्शन करें, लेकिन ये है कि आप छत के नीचे नहीं, छत के बाहर करें। ठीक है। अब सर्दी का मौसम है, नॉर्मली आपको पता है टाइम हो जाता है 3, 4, 5 बज जाते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन है शादी का, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली सर्दी भी पड़ना शुरू हो जाती है जैसे 3-4 बजे का टाइम। जी जी। तो ये तो इसकी मंतक की हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी की समझ नहीं आई कि इज्तिमा तो बाहर भी वही लोग हैं, 300 का अगर उन्होंने दी इजाजत है तो 300 तो बाहर भी बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन उनको छत के नीचे जो है वो मना कर दिया गया कि
क्या छत के नीचे कोरोना ज्यादा अटैक करता है और ओपन नहीं करेगा? लेकिन चले इसको मान लिया कि भी कमरे में जरा करेंगे, तो जब सोशल डिस्टेंस की बात है तो मैं पिछले दिनों मैंने एक शादी अटेंड की, तो गए तो वो बाहर बैठे थे, जो गार्ड होते हैं वो कह रहे हैं कि मास्क ले जाए साथ, बस आपके बस हाथ में मास्क होना चाहिए, पहने या ना पहने इससे हम कुछ नहीं कहते। ठीक है, वो तो पाकिस्तान में जितने भी है बंदे सारे हम करीब बैठे हुए थे, किसी के ने मास्क नहीं पहना। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, सिर्फ ये एजुकेशन का निजाम है, इसको तबाह किया जा रहा है। भाई तालीमी इदारे जितने डिसिप्लिन हैं, या आर्मी हमारी डिसिप्लिन है, इतने तो कोई भी चीज नहीं है। गवर्नमेंट के इदारे हैं और उनका चेक एंड बैलेंस भी है। बाजारों में या लोग भरे हो, उधर कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, उधर कोरोना नहीं फैल रहा। तो जब स्कूल में बच्चे जब मास्क लगा के भी जाएंगे, सारे दूर दूर बैठेंगे, स्कूल जो है वो तकरीबन 90% वो कर रहे हैं सारे। उसके बाद जो छुट्टियां कर रही हैं, बच्चे जो है गलियों मोहल्लों में जो है वो अपना वक्त जाया कर रहे हैं। दोस्त टीचर बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि भाई ठीक है, बच्चों की पढ़ाई जो है वो तो लेट हो जाएगी, और एक साल उनका मिस हो जाएगा, 2 साल मिस हो जाए, अल्लाह ना करे ये बीमारी कंट्रोल हो जाए या जो भी है, या साजिश है ये खत्म हो जाए। तो जो भी है कि अगर ये बच्चे जो है इनका जो अखलाकी अकदार है जितनी जो खत्म होती जा रही हैं, ये बच्चे जो है खेल कूद में मशगूल हैं, बच्चे मोबाइल में मशगूल हैं कितने कितने घंटे, तो वो जो उनके जो डिसिप्लिन या निजाम या अखलाकी रवाज या चीजें जो हैं वो जो डैमेज हो रही हैं, ये बच्चे आजाद ख्याल हो रहे हैं, तो वो जो नुकसान है वो एजुकेशन से भी बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है। अब उसमें यह है कि बच्चे इससे दीगर जो है वो जराइम पेशा सरगर्मियों में भी मुलव्वस होने का खतरा इससे बढ़ जाएगा। यार बच्चे जब स्कूल नहीं जाएंगे, उनके ऊपर स्कूल का जो बच्चे के ऊपर एक नफसियाती बोझ होता है कि मैंने होमवर्क करना है, मैंने स्कूल वर्क करना है, ठीक है, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन का एक ड्रामा जो है ना वो लॉन्च किया गया है। तो इससे काफी इस पे असर पड़ सकता है। अभी गुज़िश्ता दिनों आपने एक वीडियो वायरल हुई थी साबिक सेनेटर आप फैसल रजा आपकी की, ठीक है, तो तकरीबन मेरे ख्याल से तमाम दोस्तों ने सुनी भी है। तो उसने काफी होलनाक इंकशाफात किए थे कि अभी अप्रैल में जो है वो कोरोना जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा, एक वैक्सीन आएगी, और अब वैक्सीन जो है वो हर इंसान के लिए लाजमी करार दे दी जाएगी। किसी भी जगह पे उसके जाने के लिए उसके वैक्सीन का सर्टिफिकेट या उसका वैक्सीन का नंबर जो भी वो प्लॉट करेंगे, वो मलूल का उसको लेना बहुत जरूरी होगा। और आगे जो उस मलूल के बारे में उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो तो बहुत होलनाक है कि दरपर्दा ये पूरा जो है वर्ल्ड वाइड बुनियादी तौर पर ग्रेटर इसराइल के बारे में जो है ना ये सारा कोरोना का ड्रामा दरपर्दा ग्रेटर इसराइल के वजह से हो रहा है। देखें जी, मैं अर्ज करता हूँ कि अभी तो मुझे नहीं पता लेबॉर्ट्रियों का पाकिस्तान में कितनी डेवलप हो चुकी हैं, क्योंकि मेडिकल मेरा शोबा नहीं है। तो कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती हैं, पोलियो की और जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं बच्चों, पाकिस्तान में उनको ड्रॉप्स को चेक करने के लिए इनमें क्या है, कोई पाकिस्तान में एक भी लेबॉर्ट्री नहीं है। वो क्या दिया जा रहा है, मतलब पोलियो की जो कस्बे पिलाए जा रहे हैं बुनियादी तौर पे उनमें है क्या, उनको क्या दिया जा रहा है। पाकिस्तान में उनको चेक करने के लिए कोई लेबॉर्ट्री वो कुछ अर्सा पहले नहीं थी, अब है या नहीं मुझे नहीं पता। तो यही हाल होगा। वो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोवाइड करता, तो ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो जितनी भी हैं ये है क्या, जो इमरान खान भी तो उन्हीं में आता है ना। मैं तो समझता हूँ कि ये सारे जो है ना पूरी दुनिया में प्री प्लान जो कुछ ममालिक हैं ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी, कोरोना के हवाले से काम कर रहे हैं, सब लोग मुलव्वस हैं भाई, मस्जिदों में, मदरसों में, और इधर जो है वो कोरोना जो है वो फैल रहा है। वही बात है सिनेमा हॉलों में या हर चीज जगह है, उधर तो नहीं, बाजारों में क्यों नहीं फैल रहा। ये जो कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, तो पूरी दुनिया मिसालें दे रही है, तो हमने आए जरा मेरे साथ बाजार में निकले ना, क्या गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं और क्या किया है, क्या कंट्रोल किया है। ये बस फिल्म चली है, अल्लाह की तरफ से हम लोग जो है कुछ महफूज हैं या बचे हुए हैं, या हॉस्पिटल से डरते हैं, या इतना हम हॉस्पिटल के साथ टच नहीं है, जाए अभी जाके टेस्ट कराएं, हम आपको कोरोना डिक्लेयर कर देंगे और करेंगे। कितने केस आए हैं, कितने लोगों को इन्होंने हॉस्पिटल्स में खुद मारा है। ये खालियां का कैंट का वाकया है ना, मुझे नहीं पता उसके हकायक क्या, लेकिन जो लड़की के साथ हुआ था, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ है, जो बंदे को जो बूढ़े को
चारपे पे के बांध देते हैं वो बंदे मारे जा रहे हैं, ठीक है, वो झूठ भी होगा सच भी होगा। ये मैं कह रहा हूं कि ये गेम भी है, ड्रामेबाजी भी है, वायरस है, अल्लाह माफ फरमाए हमें, अल्लाह पाक हम सब लोगों को वायरस से महफूज रखे। कुछ लोग जिनके मरते हैं उनको तो पता होगा, 2-2, 3-3, 4-4 लोग मैंने खुद पढ़े हैं, कितने शायद 2 दोस्त हमारे फौत हुए हैं, कितने लोग हैं जो घरों में 3-3, 4-4 बंदे मरे भी हैं, इसी कोरोना के बायस मरे हैं। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि 50% ये बीमारी है भी और इसी की आड़ में हो रहा है। जैसे वो मशले लाए हैं जो शमे जलाने वाले, इनमें भी होते हैं कुछ आग लगाने वाले, मुझे शेर याद नहीं आ रहा। मशाले लाए हैं जो शमे जलाने वाले, इनमें भी होते हैं कुछ आग लगाने वाले। ये जो जुलूस हैं ये निकलते हैं जल से, कुछ प्रॉपर्टीज को लोगों को आग लगा देते हैं, दुकानें जला देते हैं, तो इसी की आड़ में होता है ये जो मजहबी जुलूस निकलते हैं अपनी दुश्मनियों की बिना पे ये करते हैं। ये सारे भाई ऐसे ही है, अल्लाह पाक माफ करे। मैं इसको जाती तौर पर तो मैं तो इसको बहुत बड़ी गेम समझता हूँ। हमारे यहाँ ये नहीं है कि भाई एक MP MNA बना और ये एक असेंबली बनी, ये 3 साल के लिए 4 साल का ये प्रोजेक्ट बने और ये रोड जनाब इतना। भाई ओवरसीज में या बाहर की दुनिया में देखें तो वो, मैं बरतानिया गया हूँ, देखो वो बिल्डिंग्स पे लिखा होता है ये 1810 की बनी है, हर बेंच पे भी लिखा होता है ये किस सन में बना था। भाई वो आप इंग्लैंड लंदन देख लें, वो उस जमाने में तो इतना ट्रैफिक भी नहीं था, तो उस जमाने में उन्होंने जो रोड्स या चीजें बनाई हुई थी तो शायद बाद में उन्होंने कुछ एक्सटेंड की भी होंगी, लेकिन वो देखते थे वो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 400 साल बाद का भी देखते हैं। ये इस गेम के पीछे क्या है नहीं है, पर जो भी है मैं तो इसको जो है ना 50% से ज्यादा गेम समझता हूँ। तो ये इसके पीछे क्या मकसद है, क्या किस एजेंडे पे काम किया जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म है, ये हमारी समझ से हमारी सोच से भी बाहर। इसके असरात जो है वो हो सकता है 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100-200 साल बाद सामने आए। बिल्कुल। अभी जो साहब दूसरी जो लहर स्टार्ट हुई है उसमें अगर आपने गौर किया, क्योंकि हम मीडिया से रिलेटेड हैं तो हमारा तकरीबन नजर होती है हर मामला पे, तो मैंने जो गौर किया इस बात पे कि जब से ये दूसरी लहर आई है, बड़े लोग जो हैं, ठीक है, कोई भी पिछले दिनों आपको पता है चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब, जस्टिस साहब, ठीक है, वो वफात पाए तो उनको भी कोरोना के साथ जो है वो टच कर देगा। अभी कल जो है वो आज की खबर थी, अरशद मलिक साहब जो थे साबिक जस्टिस, जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ या इस तरह का कोई उनका था रिलेटेड कुछ स्कैंडल्स वगैरह चल रहे थे, तो वो भी वफात पा गए हैं। उनका भी मैंने 2-3 जगह पे देखा है कि वो कोरोना का उनको रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। इन दिनों दूसरी लहर में मैंने ये तवज्जो किया, गौर किया कि जितने बड़े लोग हैं, MNAs जी, फलां MNA को हो गया, फलां MPA को कोरोना हो गया जी, कमर ज़मान कायरा को भी पिछले दिनों सुना था जी उनका भी पॉजिटिव आ गया, ठीक है, फलां मिनिस्टर का आ गया है। तो अब जितने बड़े लोग हैं वो वफात पा रहे हैं, उन सबको जो है वो कोरोना का मरीज डिक्लेयर करके तो उसको वजह बताई जा रही है कि ये कोरोना से वफात पा गए हैं। तो इसकी हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही ये क्या गेम है, क्या प्लान है, क्या हो रहा है। बहरहाल जी मैं तो यही समझता हूँ ये बड़े लेवल की गेम है, छोटी गेम नहीं है, बच्चों वाली गेम नहीं है। आपसे पहले सवाल कर चुका हूँ। फैसल रजा आपकी की वीडियो आपने देखी है? जी मैंने वो देखी है, सुनी है। उस हवाले से आपकी क्या राय है, मतलब वो क्या कह रहा है, सच कह रहा है, क्या कह रहा है? नहीं देखे, मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि डायरेक्टली हम कोई भी चीज इसराइल पे कहें जी ये इसराइल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिलता, ये उन्होंने किया है, ये हमारे जनाब फसल खराब होगी थी, फलाने की होगी था, कोई और नुकसान हो गया था, फलाने की होगी। ये मैं डायरेक्टली तो जाती तौर पे तो नहीं कहूंगा कि ये तो हमारा कल्चर बन चुका है, अपनी गलतियों का ये तो रवाज बन चुका है। कुछ भी ना हुआ तो ये इंडिया कर रहा है या जनाब ये इसराइल कर रहा है, और कोई बात ना मिली तो जनाब ये कर दिया। वो तो पुरानी रवायात है हमारी कि हम अपनी गलतियों का खामियाजा जो है वो दूसरों पर डाल देते हैं। चीनी महंगी हुई है तो जनाब इसराइल का हाथ है। और किसी शायर ने पूछा ना, वो फलां साहब जो है ना सबसे अच्छे शायर कौन, उन्होंने कहा जी बाजी। तो उसने कहा जी अच्छा वो शायर, तो उसने कहा सबसे अच्छे अफसाना निगारों ने कहा पाजी। उसने कहा सबसे बड़े तनकीद निगारों ने कहा पाजी। उन्होंने कहा वो पाजी तो तनकीद निगार नहीं है। उन्होंने कहा वो नहीं है ना, अगर वो तनकीद निगार होते तो वही सबसे बड़े होते। ठीक है, तो ये बात है भाई। बहरहाल दुआ करनी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस शर से, इस फितने से और इस बीमारी से
महफूज रखें। आमीन। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो आखिर में हमारे नाजरीन के लिए अगर कोई आप अपना पसंदीदा जो आपको ज्यादा अच्छा लगता हो कोई कलाम सुना दें। चले मैं एक गज़ल के कुछ अशार मेरे ज़हन में आ रहे हैं। है किसी माँ की तरह नखले समरदार का दुख, है किसी माँ की तरह नखले समरदार का दुख, खोशाची कैसे समझ सकते हैं अशजार का दुख। और मैंने फिर बसरा और बगदाद को जलते देखा, मैंने फिर बसरा और बगदाद को जलते देखा, मैं न भूला था भी काबलो कंदार का दुख। और कौन चाहत से तुझे देगा तेरे फन पर दाद, कौन चाहत से तुझे देगा तेरे फन पर दाद, किसने महसूस किया है किसी फनकार का दुख। और एक नुक्ता इसका पेश कर, कितनी महंगी थी वो एक कांच की गुड़िया आसिम, कितनी महंगी थी वो एक कांच की गुड़िया आसिम, मुझसे देखा न गया तिफले खरीदार का दुख। है किसी माँ की तरह नकले समरदार का दुख। और इस गजल का एक और शेर था मुझे याद आ रहा है, कभी सैलाब कभी मौसमे बेआब का डर, कभी सैलाब कभी मौसमे बेआब का डर, हम जमींदार समझते हैं जमींदार का दुख। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, थैंक यू। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है, तो मैं अपने तमाम दोस्तों साथियों से प्रोग्राम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि अगर जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपने कमेंट्स जो है वो लाजमी दें, अपनी राय जो है वो कमेंट्स में दें ताकि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर तरीके से बना सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।